जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th फायर एंड आइस पोयम की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फायर एंड आइस पोयम है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। इसमें दो स्टैंजा दिए गए हैं, ठीक है। इन दोनों स्टैंजा की हम वर्ड टू वर्ड एकदम हिंदी निकल कर बताएंगे, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फायर एंड आइस यानी कि आग और बर्फ, ठीक है, ये पोयम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से कुछ लोग कहते हैं, यहां पर सम से का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड संसार का विल होगा एंड अंत इन द फायर आग से, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, ठीक है। सम से इन आइस, सम से कुछ लोग कहते हैं कि इन आइस बर्फ से होगा, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, दोबारा देखिए, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार का विल होगा एंड अंत इन फायर आग से, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, सम से कुछ लोग कहते हैं कि इन आइस बर्फ से, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट, जहां तक कि आई हैव टेस्टेड मेरा अनुभव है, यानी कि इसमें कवि कह रहे हैं कि जहां तक कि मेरा अनुभव है ऑफ डिजायर, इच्छाओं को लेकर के, यानी कि जहां तक कि मेरा अनुभव है इच्छाओं को लेकर के, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई मीन्स मैं होल्ड विद सहमत हूं, दोज हु उन लोगों से, फेवर फायर जो आग के पक्ष में है, यानी कि कवि कह रहे हैं कि इसमें जहां तक कि मेरा अनुभव है इच्छाओं को लेकर के, कि मैं उन लोगों से सहमत हूं जो आग के पक्ष में है, यानी कि यहाँ पर जो फायर है वो डिजायर से सिंबलाइज की गई है, यानी कि जो आग का अर्थ निकलता है वो यहाँ पर इच्छाओं से निकलता है, यानी कि यहाँ पर आग का अर्थ इच्छाओं से निकलता है। कवि कह रहे हैं कि जहां तक कि मेरा अनुभव है, जो संसार का अंत होगा वो लोगों की बढ़ती इच्छाओं के कारण होगा, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा, यानी कि कवि कह रहे हैं कि इसमें जहां तक कि मेरा अनुभव है इच्छाओं को लेकर के, यानी कि जहां तक कि मेरा अनुभव है कि संसार का अंत जो होगा वो डिजायर से होगा, यानी लोगों की बढ़ती इच्छाओं से होगा, मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो आग के पक्ष में है, ठीक है, यानी कि डिजायर के पक्ष में है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टैंजा है। उसके बाद देखिए सेकंड स्टैंजा में क्या कहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि बट लेकिन, इफ यदि, इट कमीन्स है यहाँ पर इस संसार का, यानी कि जिस चीज की बात चल रही है यहाँ पर, यानी कि संसार की बात चलिए, इस संसार का हैड टू पेरिश अंत ट्वाइस दो बार होना हो, यदि, लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार होना हो, आई थिंक आई नाउ एनफ ऑफ हेट। आई मीन्स मुझे थिंक लगता है, यानी कि इसको कभी कह रहे हैं कि आई मीन्स मुझे थिंक लगता है, आई मैं नाउ जानता हूं, आई नाउ मैं जानता हूं, एनफ पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा को, यानी कि मुझे लगता है जहां तक कि मैं घृणा को ही पर्याप्त मानता हूं, यानी कि कहने का मतलब है यदि संसार का अंत दो बार होना हो, यानी कि यदि आग से भी हो सकता है संसार का अंत, यानी कि लोगों की बढ़ती इच्छाओं से भी हो सकता है, ठीक है। यदि संसार का अंत दो बार होना हो तो देखिए बर्फ से किस प्रकार होगा, लेकिन यदि संसार का अंत दो बार होना हो तो जहां तक कि मुझे लगता है, हेट मतलब घृणा ही पर्याप्त है, नफरत ही पर्याप्त है, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। टू से दैट यह भी कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन विनाश आइस बर्फ से, इज है ऑल्सो भी ग्रेट काफी या महान, ठीक है। यानी कि यह भी कह सकते हैं कि जो संसार का अंत होगा, यानी कि विनाश का जो कारण बनेगा, उसमें बर्फ भी महान है या बर्फ भी काफी है। कहने का मतलब है कि यह भी कह सकते हैं कि जो संसार का अंत होगा वो बर्फ भी काफी है या बर्फ भी इस चीज के लिए, विनाश करने के लिए महान है, ठीक है। एंड वुड सफाइस, और यही पर्याप्त होगा, यानी कि कहने का मतलब है, लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार होना हो, मतलब दो बार किस प्रकार से हो सकता है, या तो फायर से हो सकता है या फिर आइस से हो सकता है। देखिए यहाँ पर फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया है, यानी कि लोगों की बढ़ती इच्छाओं से सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आइस को जो है हेट्रेट से सिंबलाइज किया गया है, यानी कि आइस को हेट्रेट से, यानी कि नफरत से सिंबलाइज किया गया है, जो नफरत फैलती जा रही है उसकी वजह से नष्ट होगा, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, लेकिन यदि संसार का अंत दो बार होना हो,
तो कवि कह रहे हैं इसमें, मुझे लगता है, यानी कि जहां तक कि मैं जानता हूं, घृणा ही पर्याप्त है, यानी कि नफरत ही पर्याप्त है संसार को खत्म करने में। यह भी कह सकते हैं कि जो बर्फ है संसार को खत्म करने में वह भी काफी है या वह भी महान है। ठीक है, एंड वुड सफाइस, और यही पर्याप्त होगा। और यदि आपकी इस पोएम से क्वेश्चन आंसर की भी क्वेरी है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।